अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर्स हमें गिवन होंगे, हमने उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले पार्ट की जानिब मूव करते हैं। पहला पार्ट है 21/4। बेटा जिस भी नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? उर्दू में कहते हैं मुनासिब शक्ल में। अब प्रॉपर फॉर्म होती कौन सी है? फ्रैक्शन के अंदर अगर ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली रकम बड़ी हो तो उस फॉर्म को कहते हैं प्रॉपर फॉर्म। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रॉपर फॉर्म। और अगर इस तरह दे दिया जाए, ऊपर वाली रकम बड़ी हो, नीचे वाली, तो फिर हम इसको डिवीजन के जरिए प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अब देखें 21 को हम इनसाइड रखकर 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल पढ़ें। 4 5 कितना होगा? 20। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब इसको हम लिखते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है 5 होल 1/4। जो ऊपर जवाब आया होता है उसको साइड पर लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, और जिसे हम डिवाइड कर रहे थे। देखें अब 4 पहले भी नीचे था, अब भी नीचे आएगा। तो अब इसका ये जवाब आ गया 5 होल 1/4। अगर आप बेटा इसको देखें 1/4 को, तो इसमें ऊपर वाली रकम छोटी है और नीचे वाली रकम, तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर लाइन के। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और इसको आप नाम भी दे सकते हैं, एक तरफ x और दूसरी तरफ x प्राइम। ठीक है। अब बेटा ये एक लाइन है। लाइन को रियल लाइन कैसे बनाते हैं? अगर हम किसी भी लाइन के मिड में 0 मार्क कर दें और उसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर लिख दें, तो जो गिवन लाइन होगी वो क्या बन जाएगी? रियल लाइन। क्या बन जाएगी? अब यहाँ पर हमने 0 मार्क कर दिया, इधर लिख देंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये नंबर ड्रा करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, इनका ये जो डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए। यानी जितना फासला 0 से 1 के दरमियान है उतना ही फासला 1 से 2 के दरमियान होना चाहिए, उतना ही फासला 2 से 3 के दरमियान, उतना ही फासला। इसी तरह अगर इस साइड पर आएंगे तो भी इनका फासला क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? ये बेटा बन गई थी ये लाइन। अब हमने इस नंबर को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। वो किस तरह करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस नंबर को देखना है। नंबर को देखें, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको आपने पहले नंबर पे देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये कौन सा नंबर दिया हुआ है? पॉजिटिव। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। अच्छा, जब पॉजिटिव होगा तो उसको हम ड्रा करेंगे राइट साइड पर, और अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसको हम ड्रा करेंगे लेफ्ट साइड। क्लियर है? पहला स्टेप समझ आ गया? दूसरा स्टेप बेटा, इसके जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है ये वाला, इसकी मदद से हम फैसला करेंगे कि हमने इसको किस इंटरवल में ड्रा करना है, या यूँ समझ लें किस बॉक्स में ड्रा करना है। यानी कि 0 से 1 के दरमियान इसमें ड्रा करना है, या 1 और 2 के दरमियान, या 2 और 3 के दरमियान, या 3 और कौन सा नंबर बताएगा? साइड वाला नंबर कौन सा दिया हुआ है? अब इसका मतलब है 5 से आगे क्या आता है? 6। तो हम इस इंटरवल में इसको ड्रा करेंगे। किसमें? 5 और 6 के दरमियान। ये दो चीज़ें आपको क्लियर है? पहली चीज़ उसकी अलामत देखनी है, पॉजिटिव हो तो राइट साइड पर, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पर। दूसरी चीज़ आपने साइड वाला नंबर देखना है। साइड वाला जो नंबर होगा वहाँ से शुरू करके उसे अगले नंबर तक। ठीक है। अब बेटा ये जो दिया हुआ है 1/4, इसको पहले आप थोड़ा सा समझ लें। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 1/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 1/2 का मतलब होता है हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ।
उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं तो जो ब्रेड रोटी होती है उसके हम 2 टुकड़े कर दें, उसको क्या कर दें? 2 टुकड़े। अब रोटी कितनी थी? 1, टुकड़े कितने कर दिए? 2। और अगर उस 2 टुकड़ों में से आपको 1 टुकड़ा मिल जाए, आपको कितने टुकड़े मिले? 1। तो वो हो जाएगा 1/2। वो क्या होगा? 1/2, यानी कि हाफ आपको मिल जाए। क्लियर है? 1/2 का मतलब ये होता है कि एक चीज के आपने 2 टुकड़े किए, एक चीज के 2 टुकड़े किए और आपको कितने मिले? 1। या इसको मजीद इस तरह भी समझें, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर देता हूँ, ये मैंने बॉक्स ड्रा कर दिया और इसको मैं दरमियान से कट कर देता हूँ इस तरह से। अब इसके कितने पार्ट बन गए? 2। और 1/2 का मतलब होगा कि आपको कितने मिलेंगे? 1, यानी कि 1/2 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? यानी किसी चीज के 2 टुकड़े और उसमें से मिलेंगे कितने? 1। अगर इसी तरह 1/3 आ जाए, क्या आ जाए? 1/3। उसमें क्या करना होगा? अब पार्ट कितने बनाने होंगे? 2, 3। जितना नीचे वाला नंबर होता है ना उतने पार्ट बनाने, 3 पार्ट बनाएंगे। शाबाश। लाइनें कितनी बनाएंगे? 2। वेरी गुड। और पार्ट कितने बन जाएंगे? 3। और 1/3 का मतलब क्या होगा कि इन 3 में से कितने पार्ट? 1। वो उसी तरह मैं इसको ये ड्रा कर देता हूँ। ठीक है? क्लियर है? और अगर इसी तरह आ जाए 1/4, क्या आ जाए? 1/4। इसका क्या मतलब होगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/4। अब हम पार्ट कितने बनाएंगे? 4। शाबाश, वेरी गुड। लाइनें कितनी बनाएंगे हम? 3। और ये ख्याल करना है कि आपने इसको इक्वल लेके चलना है। ठीक है? अंदाजे से भी आप इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें पार्ट इसके कितने बने? 4। और आपने लाइनें कितनी ड्रा की? 3। शाबाश। और इसको अगर मैं ड्रा कर दूं तो इसका ये मतलब होगा ये पार्ट आपको मिल रहा है। ठीक है? यानी कि आप उस पहली लाइन तक जा रहे हैं। अब बेटा यहां से देखिएगा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो साइड वाला नंबर होगा उसकी मदद से हम इंटरवल सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वो हमने कर लिया। अब नीचे वाले नंबर की मदद से हमने इस इंटरवल के उतने पार्ट करने, उतने टुकड़े करने हैं। तो कितने टुकड़े करने हैं? 4। कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े करने के लिए हमें बीच में लाइनें कितनी ड्रा करनी पड़ेंगी? 3। तो यहाँ पर मैं कितनी लाइनें ड्रा करूँगा? 1, 2 एंड 3। यानी कि एक कम कर दे, जितना नीचे वाला नंबर होगा उससे एक कम कर दे, उतनी लाइनें आपने ड्रा करनी है। उससे आपको जितना ये नंबर होगा उतने टुकड़े, उतने उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? और 1/4 का मतलब यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो हमें ये बताता है कि उस लाइन को आपने ड्रा करना है। ऊपर कौन सा नंबर है? 1। आप किस लाइन को ड्रा करेंगे? फर्स्ट को। जैसे आपको बता रहा था ना 1/2 का मतलब फर्स्ट बॉक्स, यानी पहली लाइन तक ही हम गए। इसमें देखिए 2 लाइनें थी, हम कहाँ तक गए? पहली लाइन तक। इसमें टोटल 3 लाइनें थी, हम कहाँ तक गए? पहली लाइन तक। तो इसमें कितनी लाइनें हैं? 3। तो हमने कहाँ तक जाना है? पहली लाइन तक। तो पहली लाइन को हम ड्रा कर देंगे इस तरह। इसको अप करने, इसके ऊपर एरो लगा देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 5 होल 1/4। ये दरअसल इस नंबर की रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी फ्रैक्शन को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फॉर्म का मतलब ऊपर वाली रकम छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली रकम बड़ी होनी चाहिए। डिवाइड करके आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला स्टेप। फिर आपने दूसरे स्टेप में ये करना है कि आपने इसका साइन देखनी, इसकी अलामत देखनी है। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पर ड्रा होगी और अगर नेगेटिव है तो हमने देखा ये पॉजिटिव है तो हम इसको इस साइड पर ड्रा करेंगे। फिर जो साइड वाला नंबर है इसकी मदद से हम इंटरवल सिलेक्ट करते हैं। साइड वाले नंबर से क्या करते हैं? इंटरवल। अब जो नंबर दिया हुआ उससे आगे हमने मूव करना है। 5 है तो 5 से 6 के दरमियान में हम इसको ड्रा करेंगे। और नीचे वाले नंबर की मदद से हमें पता चलता है कि उस इंटरवल के कितने पार्ट करने, कितने टुकड़े करने। ठीक है? उससे कम करके उतनी लाइनें ड्रा कर देते हैं और ऊपर वाले नंबर की मदद से हम उस लाइन को ड्रा कर देते हैं। ठीक है? क्लियर है? और जब हमने रियल लाइन बनानी है तो उसमें भी आप समझ लें कि जितने नंबर आपने राइट साइड पर बनाने हैं उतने ही नंबर लेफ्ट साइड। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है।
अभी हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब।